बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 3.2 पे जाने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जैसे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। टर्मिनेटिंग की बात करें, अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट। कहता है अ डेसिमल इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट हो तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब क्या है, सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको बात बताऊं तो यहाँ पे देखें, 1 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया है ना, तो पूरा डिवाइड हुआ है, यानी 1/4 का जो पूरा आंसर आया है वो है 0.25। पूरा डिवाइड हुआ है, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं ना, तो काउंट कर सकते हैं तो वो क्या है, फाइनाइट हैं। पॉइंट के बाद अगर तो जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है, यानी पूरा डिवाइड हो गया है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे भी देख लें तो पूरा डिवाइड हुआ है, 0.4 आंसर आया। आंसर आगे तो नहीं चल रहा, पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद यहाँ पे भी देख लें तो 0.16, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आंसर आगे नहीं चल रहा, फाइनाइट है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है, इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर पॉइंट के बाद आंसर आगे से आगे, मतलब हम डिवाइड करते जा रहे हैं, आंसर पूरा डिवाइड नहीं, यानी हम पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, आगे से आगे हम डिवाइड करते जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उसकी डेफिनेशन है, अ डेसिमल इन विच नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट। टर्मिनेटिंग में फाइनाइट होते हैं, यानी पूरा डिवाइड हो जाता है, पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लें, ये देखें लिखा हुआ इनफाइनाइट, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल देख लें इसकी, इनफाइनाइट की, 1 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड किया है, तो हम आगे डिवाइड करते जा रहे हैं, आगे से आगे आंसर आता जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं, सो ऑन। जब ऐसा आंसर आए तो हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक्चुअल डिवीजन के बगैर हमने बताना है कि टर्मिनेटिंग क्या है और टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है 13/8। हमने कौन सा डिवाइड करना है, हमें एक्चुअल डिवीजन के बगैर बताना है। तो बगैर बताने का जो है तरीकाकार वो ये है कि जो एक तो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर है और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। ये क्या है, न्यूमिनेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर होने चाहिए वो 2 और 5 होने चाहिए, 2 या 5। डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 या 5 होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 हैं डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स, अगर 2 और 5 हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा हैं तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखें 13/8 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज अगर हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो 2 आ रहा है। 2 प्राइम फैक्ट मैंने बोला प्राइम फैक्टर्स, अगर प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके प्राइम फैक्टर 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, 13/8 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। 2 आ रहा है तो इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 7/25। 7/25 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 5s are 25 और 5 1s are 5, ठीक है। 5 आ रहा है
यही बताया ना टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो पहचान बताई है कि डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 हो तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर्स 5 × 5 इज इक्वल टू 25। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं 5/11 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ 11। देखें कि 11 जो है वो 2 और 5 तो नहीं है, ठीक है ना। मैंने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होगा जब डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, ठीक है। यहाँ पे 11 है इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 9/6 इसको हम कट कर सकते हैं, 3 3s are 9 और 3 2s are 6। अब देखें डिनोमिनेटर में 2 क्या है, आ गया 2 और 5 हो तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 आ गया है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट्स डिनोमिनेटर इज 2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट देखते हैं 4/9। 4/9 इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर। अगर 9 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 × 3 आता है, ये 2 भी नहीं है, ये 5 भी नहीं है। 2 और 5 होंगे तब टर्मिनेटिंग होंगे, 2 और 5 के अलावा होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहता है रैशनल नंबर यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हैं, इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल में बताएं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 2/100 है। हम 2 को अंदर रख के 100 पे डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो लगाया, ये 20 बन गया, अभी भी छोटा है, 100 बड़ा है। एक और ज़ीरो लगाएंगे, जब 2 ज़ीरो लगाएंगे तो एक ज़ीरो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 100 2s are 200। तो देखें पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.02 आया है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग की यही पहचान है ना कि पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो गया। इसके बाद 3/25 है, 3 को अंदर रख के 25 पे डिवाइड करना है। 3 छोटा है और 25 क्या है, बड़ा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, एक ज़ीरो लगाया, 25 1s are 25, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, और ज़ीरो नीचे उतारा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। आपने क्या लिखना है, थस 3/25 इज इक्वल टू 0.12, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने इसे चेंज कर दिया। इसी तरीकाकार से यही जैसे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं ऐसे ही आपने स्टेप वाइज चलना है। नेक्स्ट है इसका 8 पार्ट, 84/64। 84 को अंदर रख के 64 पे डिवाइड किया, ठीक है, ये भी पूरा डिवाइड हो गया और आंसर हमारे पास आया है 1.3125। तो लिखेंगे थस 84/64 1.312325। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसे भी हमने चेंज कर दिया। जो डायरी है वो है सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 और रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 5। आपने फुल जो है ना वो होमवर्क कॉपी पर सॉल्व करना और वीडियोस के जो क्वेश्चन है वो आपने क्लास वर्क कॉपी पे सॉल्व करने हैं। कहीं भी आप लोगों को कहीं मसला हो, कहीं से समझ ना आ रही हो, आपने मेल करके मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।